हमने यानी कि मैंने अपने जीवन के अंदर जितने भी वास्तु के किए, पिछले 2 या 3 साल से मैं महावास्तु विधि से काम कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने काफी केस स्टडी सफल की है, जिनमें हमने लोगों के यहाँ पे चीजें देखी, उनको हटाया या उनकी जगह कुछ चीजें दूसरी लगाई, तो उनको बहुत बड़े रिजल्ट मिले। ये घर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इनके घर में क्या समस्या थी, बेटे का पारा इतना हाई हो गया कि दोनों मतलब दिनों ने आपस में मारपीट कर ली। मारपीट के कारण बहू तो चली गई, पीहर अपने पिताजी को बुला लिया, और ये लड़का जो है ना, इसको भयंकर तरीके से ऐसे दौरे आने लगे मानसिक की। लोग कहते हैं कि इनको कोई भूत प्रेत की समस्या आ गई, कोई दिक्कत इतनी ज्यादा होगी कि तलाक की नौबत आ गई। और ये समस्या यहां तक आ गई कि इनके लड़के की जो वीपी है ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई थी। डॉक्टरी लैंग्वेज में गए तो बस विस्फोट होने के कगार पे थी। मेरे को इन्होंने बुलाया कि हमारे घर में दिक्कत आ रही है जी, लड़के को कोई बीमारी है, मानसिक विक्षिप्त यानी पागल जैसा हो गया है, अपने पत्नी से झगड़ा कर लिया और वह इसे छोड़कर मायके चली गई है। समस्या क्या सोच रहे थे कि भूत या प्रेत की उनके यहाँ पे समस्या है, इसलिए लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। जो बिल्कुल समझदार लड़का था वो पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। समस्या का कारण क्या रहा था, आप देख सकते हैं कि उनकी जो एंट्री है वो S2 की रही। बेडरूम जो है ना वो लड़के का SSW में था। इस जगह का काम होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना। अब इसने इनके रिश्ते को समाप्त कर दिया। लड़के का सिर आ रहा था तो सारा दिमाग इसका हैम्पर हो गया। उसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व की, दिमाग को कमांड कहां से मिलती है। वास्तु पुरुष का जो सिर होता है ना, घर के ईशान कोण की तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यदि ईशान कोण के अंदर आप देखेंगे तो सामान्य कहते हैं कि पानी की टंकी बना दो और बना दो, ताकि दिमाग क्या रहता है, ठंडा रहता है। यदि यहां पर कोई उल्ट पुल्ट चीज है तो आपके जीवन के अंदर दिमाग में उल्टी सीधी बातें आएंगी। इनके घर में क्या था, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण के अंदर जंग लगा हुआ लोहा था, पुराना लोहा रखा हुआ था। मिस्त्री आदमी है ये, तो इनके पुराने हथियार जो हैं, औजार सारे वो उधर ही रखे हुए थे। तो जो पिन पॉइंट यानी कि पूरी एक प्रकार से फायर और पूरी एक प्रकार से पृथ्वी तत्व दोनों वहां पे होने के कारण बच्चे का दिमाग खराब हो गया, और बच्चे के दिमाग में गुस्सा यानी मारने काटने की भावना आ रही थी। हमने क्या किया, वो सारी चीजें वहां से रिप्लेस करवाई, उसका बेड वहां से बदला। और बड़े अचंभे की बात है, जिस लड़के को 2 लोग उठा रहे थे, मैं वहां पे गया, विजिट की, तो वहां आंधी आ गई थी, इस वजह से मुझे भी वहां पे 4-5 घंटे रुकना पड़ा। 4 से 5 घंटे के बाद में वो बच्चा उठा और उसने अपने घर के सारे काम खुद उठ के किए थे, जिसको लोग ये कह रहे थे कि ये पागल हो चुका है। तो कहीं पे दूसरी जगह ध्यान लगाने की बात नहीं है, केवल उन्होंने अपने घर का स्पेस ठीक किया और बालक भी उनका ठीक हुआ, लड़का एकदम ठीक है, उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तु कोई जादू नहीं है, पर भाई ये जादू से कम भी नहीं है। यदि सही तरीके से सही जगह पर आपने इंजेक्शन लगा दिया तो सही काम होगा, लेकिन ये अंदाजे वाला काम नहीं है। मैं उन सभी वास्तुकारों से निवेदन करूंगा जो वास्तु का काम करते हैं लेकिन सही विधि से नहीं करते, तो मैं प्रेम से निवेदन करूंगा कि भाई इसका ज्ञान पूरा ले लो, क्योंकि आपने एक ही चीज गलती कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान किसी का हो जाएगा।